नमस्कार, स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल। मैं हूँ सिंह सर। आज का विषय हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य में हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास इसे मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में विभक्त किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास तथा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर इनको 3 बिंदुओं में विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की चर्चा हम आज करेंगे। मित्रों, यह वह समय था 1882 से लगभग 1916 ईस्वी तक के युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास लेखन की परंपरा में 2 ही प्रवृत्तियां उभर कर आई, एक उपदेशात्मक तथा मनोरंजनात्मक। इन उपन्यास का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना या किसी उपदेश को देना इतना मात्र था। इस दौर के उपन्यास को 4 वर्गों में बांटा जाता है: तिलस्मी तथा अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास। इस दौर में इस 4 तरह के उपन्यास लिखे जाते थे। तिलस्मी या अय्यारी उपन्यास लेखन की शुरुआत देवकी नंदन खत्री से हुई। खत्री महोदय का संबंध जंगली लकड़ियों के व्यवसाय से था। बीहड़ जंगलों में जुड़े होने के कारण कल्पना लोक को तैयार करना उनके लिए आसान था। इच्छानुसार वेश बदलने वाले अय्यारी को केंद्र में रखकर काल्पनिक कथा गढ़ने की यह परंपरा काफी विकसित हुई। घटना प्रधान तथा औत्सुक्य उत्पन्न करने वाले में उपन्यास तिलस्मी अथवा इंद्रजालिक कथाओं के सूत्र को लेकर चलते थे। खत्री महोदय का उपन्यास चंद्रकांता इसी श्रेणी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा। इसके अतिरिक्त चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजल की कोठरी, कुसुमा कुमारी, नरेंद्र मोहिनी तथा वीरेंद्र वीर आदि इसी श्रेणी के उपन्यास है। जासूसी उपन्यास की धारा बाबू गोपाल राय गहमरी से शुरू हुई। गहमरी साहब अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। गहमरी जी के निम्नलिखित उपन्यास है: अद्भुत लाश, सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूस। यह लगभग 1900 का समय। इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता थी। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों की शुरुआत किसी हत्या अथवा लावारिश लाश की छानबीन से होती थी। इनमें सामाजिक सीख अथवा उपदेश की कोई गुंजाइश नहीं थी। किशोरीलाल गोस्वामी कृत जासूसी उपन्यास इस प्रकार रहे: जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती। अगर ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करें तो इसका संबंध भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। इस धारा के उपन्यासकारों पर पुनरुत्थानवादी चेतना का विशेष प्रभाव था। ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण करने का प्रयास करने वाले उपन्यासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरीलाल गोस्वामी, दीनबंधु मित्र की विशेष भूमिका रही। सजात मीर देव, बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रथा, नील दर्पण उस दौर के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास रहे। सामाजिक उपन्यास में नैतिकता तथा स्वदेश पूरकता की स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। मेहता, लज्जाराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद खत्री और बाबू जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार रहे। इस धारा के प्रमुख उपन्यास आदर्श रमणी, सुशीला विधवा, हिंदू दाम्पत्य, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, धूर्त रसिक लाल, अतखिला फूल, डेढ़ हिंदी की डाट, श्यामा स्वप्न। इस युग में भारतीय नारीत्व के मूल्यों को पहचानने की कोशिश तथा हिंदू जाति की नैतिकता तथा नारी जाति के सतीत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। बाबू जगमोहन सिंह ने भारतीय समाज में पारंपरिक वैवाहिक मूल्यों को बिखरने की त्रासदी को उद्घाटित करना चाहा। अंतरजातीय विवाह की सामाजिक विडंबना का क्या महत्व है इसमें बताया गया। उनके उपन्यास श्यामा स्वप्न का यही मूल स्वर रहा, अंतरजातीय विवाह की विडंबना। तो इस तरह हमने देखा कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास तथा कुछ मुख्य